गलाज्वल प्रवाह पावते स्थले गले और लंबे लंबे ताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निन्नाद बड्डमर व्यम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ये क्या जिस समय आपका करता हूं शंकर प्रियंकर में पूजन, उस समय आपके पूजन से सहसा क्यों मन का उच्चाटन? आस्तोष अमोघ घर आज हमारी समझ में नहीं आता। ये रक्त पास्तार और चंडी विकराली काली का खप्पर क्या खून से खाली हो गया है, अथवा ये शोणित शोषणा पशुपति विलक्षणी वसुंधरा किसी का रक्त पीने के लिए उसका बलिदान चाहती है? ये योगिनी आज जो दशों दिशाओं में अनहद और अट्ठहास किया करती थी, आज प्रबल वेग से रुआसी अवस्था में कहां को जा रही है और हमेशा हमारे आदेश का पालन करता हुआ ये पवन शीतल मंद सुगंध चला करता था, आज प्रबल वेग से क्या उस प्रभाकर की तेजस्ता में धूमिलता प्रदान करने की कोशिश ये रावण जग विदित प्रतापी जिसके सामने कोई माई का लाल आगे आज तक नहीं आया, फिर अचानक इस लंकेश्वर के कानों में पड़ने वाला सावधान सावधान ये शब्द आखिर किसका है? ये किसकी बस्ती रणबेरी? ये किसकी बस्ती रणबेरी? ऐसा कौन सा लाल माँ ने जा दिया? ऐसा कौन सी माँ है जिसने ऐसा लाल पैदा कर दिया? अरे विश्व के सम्राट, इस विश्व को प्रदलित करने वाले रावण को ललकारने का दुष्प्रयास रावण आवत सुनत सकोहा देवन तके मेर कर खोहा। इस संसार के 33 करोड़ देवता जब मेरा नाम सुनते थे तो सुमेर पर्वत की कंदराओं में छिप जाते थे, लेकिन आज तक कोई माई का लाल मेरे सामने नहीं आया। फिर किसने बिगुल बजाया और सोते हुए नाग को आज किसने आज जगाया? ये कौन संदेशा लाया? ये कौन संदेशा लाया? रणबेरी सी बज रही किसे अकदार, किसने रण बिगुल बजाया? ये कौन संदेशा लाया? तू नहीं जानता है मुझको? अरे विश्व विजेता कहलाता, सृष्टि के अंतर्गत कोई योद्धा ना मुझसे कराता। मैंने ही रुधिर निचोड़ा है पंचक पेशी शरीरों का। अरे मद मथा कुबेर तरुण पावक रविंद्र पौंसस भीरों का मुझसे दिक्पाल धरते हैं। यमराज तलक कतराता है, ये लुटती पृथ्वी हाल हाल सब लोग पाल खाते हैं। अपने आप को परमात्मा कहलाने वाला वो आज तक मेरे सामने नहीं आया, नहीं आया। फिर सब इस उत्पन्न हलचल का कारण क्या है? भोलेनाथ बताओगे? जरूर बताओगे, वरना मैं वेद के सिद्धांत ज्योतिष के द्वारा इस उत्पन्न हलचल का कारण जान लूंगा। हम और ये
50 मुद्राओं का प्रेम प्रसून हमारे सम्मानित श्री गंगाधीन राजपूत जी उप प्रधान चल रहे हमारे महाराज दशानंद के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं रामलीला समिति की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये पुरस्कार माफ कीजिएगा व्यक्तिगत रूप से है, बोल नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। तो साकेत को छोड़कर तुम्हारा आगमन भूलोक में हो गया है। ये है रावण का जलवा, ये है रावण का जलवा, जिसका नाम प्राणी जन्म कोटि बुनि जतन कराही, अंत अमुक कहे आवत नाही। जिसके नाम की माला जीवन भर उसको चाहने वाले भजते हैं और जब इस संसार से जाने लगते हैं तो उसका नाम भी मुख में नहीं आता। और ये है रावण का जलवा कि आज इस रावण के कारण वो इस धराधाम पर आ चुका है दशरथ का पुत्र बनकर और जा रहा है जनकपुर, क्योंकि राजा जनक के द्वारा वहां स्वयंवर किया जा रहा है। आज उत्सव का अंतिम दिन है। एक बरस स्वयंवर चलते चलते हो गया है। आज राम के द्वारा उस अजगौ को 2 खंडों में विभाजित किया जाएगा। पुनः सीता के द्वारा वरमाला राम के गले में डाली जाएगी। तो हमारा मुक्ति मार्ग बन चुका, क्योंकि इसी सीता के कारण राघव लंका में आकर हमारे राक्षस कुल का कल्याण करेंगे। हा 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 हा। हालो। और ये 101 मुद्राओं का प्रेम प्रसून हमारे सम्मानित चाचा श्री गंगाधीन राजपूत जी उप प्रधान एंड हमारे सम्मानीय बड़े भाई राम सनेही राजपूत जी, राम सनेही दादी चल रहे सुंदर अभिनय पर महाराज दशानंद के श्री चरणों में 101 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से आदर सेवक रामलीला समिति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन दशरथ नंदन याद रखना, रावण से विरोध करना कोई साधारण विषय नहीं है। घाट घाट का पानी हमारे द्वारा तुम्हें पिलाया जाएगा। ऐसी सजा दूंगा तुमको, ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी इस रावण को। मैं त्रिलोक का राजा हूं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक सभी मेरे बशवर्ती है। यहां तक कि ब्रह्म सृष्टि जहां लगतंधारी 10 मुख बशवर्ती नर नारी, जहां नर माता के द्वारा सृष्टि पैदा होती है, चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे जरायुज हो, चाहे उद्भिज हो, ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो रावण का दास न हो। चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, इस संसार में आकर अपना अपना कल्याण मानव जन्म पाकर सभी कर लेते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उपाय न जय परलोक समारा। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जिसने अपना ये लोक और परलोक नहीं बना पाया, सो परत दुख पावे और सिर धुंध पछताए। काला ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए।
प्राणी के द्वारा अपना तो कल्याण नहीं हो पाता, कई जन्म लग जाते हैं अपना कल्याण करने में, और बार बार आकर के इस धराधाम पर विभिन्न योनियों में अपने कर्मों के अनुसार पैदा होना पड़ता है। लेकिन रावण का चरित्र ऐसा नहीं है। रावण इस धराधाम पर आया और त्रिलोक का राजा बना। त्रिलोक का राजा बना तो मेरा उद्देश्य था कि स्वर्ग तक सीढ़ियां लगवा दूं, ताकि मेरे प्रजा वाले हंसते हंसते स्वर्ग जा सके। ये कार्य तो मेरे द्वारा नहीं हो सका, लेकिन मैंने वो इतिहास रच दिया, ऐसा इतिहास रच दिया जो इस संसार में रामायण बनके गूंजेगा, और उस पावन इतिहास को जो कहेगा सुनेगा अनुमोदन करेगा। ते गोपद यो भवनिध तरही, उनके लिए ये संसार सागर जैसे गाय का खुर हो जाता है उसी के समान हो जाएगा। ठहर जा, आता हूं तेरा स्वागत करने के लिए। जय जय महाकाल।